हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है खुशियाँ। ये नाटक मुझसे नहीं होता भाभी, मुझे किसी को विश नहीं करना। नीता पति से लड़कर मायके आई थी और किसी भी हाल में बात करने को भी तैयार नहीं थी। नाटक कैसा नीता जी, जन्मदिन तो हर किसी को विश करना चाहिए, और ये तो ननदोई जी का जन्मदिन है और आप विश नहीं करेंगी, ये कैसे चलेगा। आप लोग विश कर दीजिए, मुझे नहीं करना। नीता उठकर कमरे में चली गई। एकता ने ठान लिया था कि आज वह नीता के मन की बात जानकर ही रहेगी। हर पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर बहस होती है, पर छोटी बातों को कभी भी बढ़ाना नहीं चाहिए। और एकता जानती थी कि नीता एक छोटी सी बात पर गुस्सा होकर आई थी। अच्छा, फोन मत करिए, मैसेज तो कर दीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। एकता किचन में नीता का मनपसंद नाश्ता बनाने चल दी। इधर एकता की बातों का नीता पर असर हो रहा था। लव मैरिज की थी उसने, सबसे लड़ झगड़ कर जिसे अपना बनाया, आज उसी से लड़ कर वह मायके आ बैठी है। कितना कुछ सोचा था नमन के जन्मदिन के लिए, पर क्या मालूम था कि विश भी नहीं कर पाऊंगी। नीता मन ही मन सोच रही थी, तभी फोन पर मैसेज देख वह चौंक पड़ी। कल मैं आ रहा हूँ, नमन का मैसेज था। ये क्यों आ रहा? जरूर पापा मम्मी से मेरी शिकायत करनी होगी या भैया भाभी को अपने साइड में करना होगा। थोड़े पैसे क्या ज़्यादा मांग लिए थे, मुझे रौब दिखाने लगा। मैं नहीं जाने वाली। नीता एकता को बताने चल दी, भाभी कल नमन आ रहा है, चलो अच्छा है। अपने जन्मदिन पर खुद विश लेने आ रहे, आप तो जाएंगी नहीं। अरे मैं तो भूल ही गई। नीता को हैरानी हुई, कहीं भाभी सच तो नहीं कह रही। चाय लेकर नीता फिर अपने कमरे में चली गई। बात आई गई हो गई। सुबह जैसे ही नीता की आंख खुली तो नमन उसके सामने खड़ा था। तुम? हाँ मैं हूँ। सरप्राइज। एकता और ऋषभ केक लेकर नीता के सामने खड़े थे। ये सब क्या है भैया? कुछ नहीं, बस तेरे और नमन जी की गलतफहमियों को दूर करने की एक कोशिश। आज नमन जी का जन्मदिन है और तुम ऐसे रूठ कर बैठी रहती तो कितना कुछ मिस कर देती। बार बार ये दिन नहीं आते। खुशियों के पल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ज़रूरत है उन्हें संभाल कर रखने की, ना कि नाराज होकर गंवाने की। नमन जी से बात हुई, वे भी तुझे लेने आने वाले थे, तो तेरी भाभी ने आज का दिन चुन लिया और तू भी तो यही चाह रही थी। तभी तो रात भर अपनी और नमन जी की पिक्चर्स देखती रही। ये रहा सबूत। नीता के फ़ोन की गैलरी खुली थी और उनकी पिक्चर्स ही दिख रही थी। नीता बहुत शर्मिंदा हुई। उसने एकता को गले से लगा लिया। थैंक्स ए लॉट भाभी, आपकी वजह से आज मुझे मेरी खुशियाँ मिल गईं, वरना झूठ के ईगो में मैं आज नमन के खास दिन को खुशियों की जगह उदासियों से भर देती। नीता सही कह रही है भाभी। थैंक्स अलॉट, आपने मेरी बीवी मुझे लौटा दी। नमन ने दया वाला भाव लाकर चेहरा बनाते हुए कहा तो सभी हंस पड़े। दोस्तों, गलतफहमियां हर जगह होती हैं, पर कभी उन्हें दूरियों में नहीं बदलना चाहिए और खुशियों को बटोरते रहना चाहिए। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।